नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार सिन्हा देखना है इंस्टीट्यूट की ओर से। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 95 तक देखा था, तो आज हम लोग उससे आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन 96। ठीक है, और 5 ऑब्जेक्टिव बच गए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग देखेंगे और फिर सब्जेक्ट और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का कोट ऑफ द डे है। अगर आप अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आपको दिन और रात दोनों से लड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो निरंतर अभ्यास करें और बातों में नहीं रहें। ठीक है, बातों से नहीं, दिन और रात से लड़कर अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया जाता है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 है, यदि बिंदु A 1,2 O 0,0 तथा C A और B संरेखी है तो इसका मान होगा। अर्थात आपसे बेसिकली A और B का मान पूछ रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन 96 है, बिंदु A दिया हुआ है आपको 1 2, अर्थात यहाँ पे दिया हुआ है x1 y1। बिंदु O दिया हुआ है आपको 0 0, अर्थात x2 y2। और बिंदु C दिया हुआ है A और B। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे आप नाम से कंफ्यूज ना हो कि x3 y3 ये क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर एक नाम का डबल व्यक्ति है तो हम लोग क्या राहुल 1 राहुल 2 ऐसे कर देते हैं, अर्थात 1 2 लगा देते हैं ताकि वो एक ही संख्या देके हम कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे कि पहला संख्या अगर x और y था, जैसे कि आपको पता है संख्या रेखा पे पहला चर पद अर्थात पहला x है तो दूसरा y x होता है, उसी प्रकार। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा संख्या भी है तो x2 y2, ये संख्या रेखा पे ही है ना। ठीक है, तो x और y x पे ही होने वाला है और इसी तरह ये होने वाला है x3 y3। ठीक है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब लोग आगे बढ़ते हैं AOC। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। और त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 into x1 into y2 minus y3 plus x2। अच्छा, आवाज का थोड़ा बहुत समस्या रहने वाला है, जैसे कि आपको पता है रोड साइड क्लास होने के कारण थोड़ा बहुत आवाज, बैकग्राउंड आवाज का समस्या रहता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे x2। ठीक है, x2 into क्या होता है, तो यहाँ पे y3 था ना, तो y3 minus y1। फिर इसी तरह यहाँ y1 है ना, तो x2 के बाद क्या आने वाला है x3 और यहाँ होने वाला है y1 minus y2। ठीक है, तो ये फार्मूला याद करने का अच्छा तरीका भी है। 1/2, पहला अगर x है, x1 है तो दूसरा होगा y2 minus y3। फिर यहाँ y3 पे खत्म हो रहा है, तो x1 के बाद क्या है x2 plus x2 into फिर क्या होने वाला y3 minus y1। ठीक है, क्योंकि यहाँ y1 पे खत्म हो रहा है तो x2 के बाद क्या होने वाला है x3 और वहाँ स्टार्ट होने वाली संख्या है y1 minus y2। तो आगे बढ़ते हैं, 1/2 x1 यहाँ पे क्या है, x1 है यहाँ पे 1 into y2 क्या है यहाँ पे 0 minus y3 यहाँ पे क्या है b। फिर इसी तरह x2 यहाँ पे क्या है 0 into y3 यहाँ पे क्या है b और y1 क्या है यहाँ पे, y1 यहाँ पे है 2। फिर इसी तरह x3 यहाँ पे क्या है 8 और इसी तरह यहाँ पे y1 यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ y2 क्या है 0। इक्वल क्या दिया हुआ है, संरेखी है तो ये 0 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1/2। अब यहाँ देख रहे हैं माइनस बी में से 0 जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस बी इक्वल करेंगे, यहाँ होने वाला है माइनस बी। अब यहाँ देखिए बी माइनस 2, 0 से कोई भी संख्या गुना होगी क्या होगी 0, बी 2 0 माइनस 0। फिर इसी तरह यहाँ 2 से 0 जाएगा, क्या बचेगा 2 गुना 1, यहाँ हो जाने वाले 2 1। ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ है, तो बराबर दिया हुआ है 0। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। ठीक, मगर यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। यहाँ हम लोगों का प्राप्त होता है 1/2 माइनस बी प्लस 2a। ठीक है, इक्वल क्या है, तो इक्वल 0 है। ठीक है, बटे कुछ नहीं, तो जैसा कि आपने एक बार है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये गुना ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो यह 2 गुना 0 होगा तो ये भी 0 होने वाला है, तो यहाँ होने वाला है माइनस बी प्लस 2। ठीक है, बराबर क्या होने वाला है 0 होने वाला है। ठीक है, तो आपसे बेसिकली पूछा क्या है, देख ले रहे हैं, आपसे बेसिकली इसमें पूछा है a का मान। ठीक है, a का मान क्या हो सकता है, a और b का मान क्या हो सकता है। यहाँ देखते हैं माइनस b है ना, माइनस b है तो ये बराबर है प्लस 2a, बराबर तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 2a, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अर्थात यहाँ क्या हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है या तो b बराबर 2a या फिर 2a बराबर b। तो चलिए इसका ऑप्शन देख ले रहे हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए इक्वल बी, ये गलत है। ऑप्शन बी होने वाला है ए इक्वल टू 2d, ये भी रॉन्ग होने वाला है। ऑप्शन सी है 2a इक्वल टू b, ठीक है। और ऑप्शन डी है a प्लस b इक्वल b। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2a इक्वल क्या है b, ठीक है। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया है, 2a इक्वल b हो चुका है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगने वाला, नहीं तो ये आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है एक त्रिभुज जिनके शीर्ष देखते हैं। क्वेश्चन 97 है एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष है 5, 0, 8, 0 और 8, 4 है, ठीक है। अर्थात x1 5, y1 0, x2 8, y2 0, x3 8 और y3 यहाँ पे क्या होने वाला है, y3 यहाँ पे होने वाला है 4, ठीक है। इसको देखते हैं। फिर इसमें आपको क्या पूछा है, बेसिकली आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई में बताना है। तो क्षेत्रफल आपको बताना है, तो आपको पता चल चुका है अगर 3 बिंदु है तो मान लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, x1 into y2 minus y3, ठीक है। x1 है ना तो y2 minus y3, यहाँ y3 भी खत्म होना है। तो x1 के बाद क्या आने वाला है x2 और यहाँ होने वाला है y3 minus y1, ठीक है। y1 पे खत्म हो रहा है और यहाँ क्या था x2, यहाँ पे होने वाला है x3 और ये क्या होने वाला है y1 minus y2। थोड़ा ज्यादा ही आवाज परेशान कर रहा है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 into ना समान होने वाला है 1/2 into, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 1/2 into x1 यहाँ पे क्या हो गया 5, y2 यहाँ पे क्या हो गया 0 और y3 क्या हो गया 4, ठीक है। इसी तरह x2 यहाँ पे क्या हो गया 8 और यहाँ y3 यहाँ पे क्या हो चुका है 4 और यहाँ y1 यहाँ पे क्या हो चुका है y1 हो चुका है 0 प्लस x3 यहाँ पे क्या है 8, ठीक है। x3 यहाँ पे 8, y1 minus y1 है यहाँ पे 0 और y2 है यहाँ पे 1/2। अब यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 minus 4 में से 0 जाएगा तो क्या होने वाला है, यहाँ होने वाला है 5 into -4। फिर इसी तरह यहाँ 8 है, 4 minus 0 करेंगे तो यहाँ 4 और फिर यहाँ 0 से 0 जाएगा कुछ नहीं, तो यहाँ 8 into 0 होने वाला है। यहाँ हो जाएगा 1/2 5 into -20 प्लस 4 जा 32 और प्लस 8 into 0 से कोई भी संख्या गुना होगा तो इसका मान 0 होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ -20 है और यहाँ +32 है। 1/2 32 में से 20 गया, 2 में से 0 गया, 2 - 0 करेंगे तो 2, 3 - 2 करेंगे तो 1, ठीक है। इसका मान क्या आने वाला है 6 आने वाला है। हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 ऑप्शन ए है 6 जो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी है 12 जो इसका रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन सी है 16 ये भी रॉन्ग है और ऑप्शन डी है 20 ये भी रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको फार्मूला याद है तो ये आपके लिए आसान हो जाने वाला है। तो पहले तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना होगा तभी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाला है, ठीक। तो एक ही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको फाइनल में एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, क्वेश्चन नंबर 98 है यदि बिंदु 5a रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो a का मान होगा, ठीक है। अर्थात आपको समीकरण दे दिया है, समीकरण क्या दे दिया है, समीकरण आपको दिया है 2x - 3y = 5,
ठीक है। तो इसमें आपसे a का मान पूछा है और आपको मान दिया है 5, a। जैसे कि आपको पता है पहला x तो दूसरा y, ठीक है। पहला x अक्ष है और x रहता और x y रहता तो हम यहाँ x1 y1 x2 y2 करते, लेकिन यहाँ एक ही x और एक ही y है तो x y, ठीक है। तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x का मान, तो x के जगह पे क्या है 5 है -3 into y, y के जगह पे क्या है यहाँ पे 8 इक्वल क्या है 5। जैसे कि आपको पता है 5 गुना करेंगे 5 गुना करेंगे तो यहाँ है -3 into 8 3a इक्वल 5, यहाँ होने वाला है -3 इक्वल 5 माइनस 10, ठीक है। -3 इक्वल होने वाला है -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बराबर होने वाला है 5/3, ठीक है। तो a का मान बेसिकली आपसे पूछा था, देख लेते हैं। यदि बिंदु 5a रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो a का मान होगा। तो आपसे पूछा क्या है, a का मान होगा और आपको इसका राइट आंसर पता चल चुका है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 98 का 5/3, ठीक है, जो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी है 3/5 जो रॉन्ग है। ऑप्शन सी है -5/3, ये भी रॉन्ग है। और ऑप्शन डी है -3/5, ये भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर क्या हो गया है, राइट आंसर इसका हो चुका है 98 का ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये तो हालांकि बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछा था और इससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, केवल आपको ये प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक। 98 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो चुका है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 99 भी आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम इसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 है, सब मोबाइल से यच्छादृत एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता, ठीक है। तो प्रायिकता हो गया है और प्रायिकता निकालने का क्या तरीका है, संभव कुल परिणाम बटे अर्थात संभावित परिणाम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब यहाँ लिखा हुआ है मोबाइल, यहाँ लिखा हुआ है मोबाइल, ठीक है। और इसमें आपसे पूछ रहा है यच्छादृत एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता। इसमें स्वर कितना है, कुल परिणाम कितना होगा 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम तो यहाँ 6 है, ठीक है। कुल परिणाम 6 है और उसमें स्वर वर्ण कितना है 1 2 3, तो कुल कितना स्वर वर्ण हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है, अर्थात इसकी स्वर वर्ण होने की प्रायिकता क्या होगी 1/2। तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन ए है 1/3 जो रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी है 1/2 जो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी है 1/6 ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी है 3/7। तो आपको इसका राइट आंसर पता चल चुका है। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर, ठीक है, 1/2। तो ऑब्जेक्टिव आज समाप्त हो चुका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए होंगे और अगर एक ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर लिए हैं तो उसी को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से अच्छा है कि आप समराइज क्वेश्चन को बनाइए और प्रैक्टिस कर लीजिए, तो उससे वो कंप्लीट सिलेबस आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्टिव की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं और प्रयास करेंगे कम से कम 5 क्वेश्चन आज सब्जेक्टिव में भी कवर करें, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें से आपको पता है 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन के लिए उत्तर देना है। तो हम लोग आज 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं, 5 क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 1 है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 तथा 156 का मॉस हो तथा लॉस हो ज्ञात करें। अर्थात आपसे एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपसे पूछा है 126 तथा 156 का मॉस हो और लॉस हो। अर्थात आपसे एचसीएफ और एलसीएम पूछा है किसका, तो 126 और 156 अभाज्य गुणनखंड विधि अर्थात गुणनखंड विधि के द्वारा आपको इसका मॉस और लॉस बताना है। चलिए 2 से इसको विभाजित करेंगे 6, 3 से विभाजित करेंगे तो 2 1 और 3 से विभाजित करेंगे तो 7, ठीक है। अर्थात 126 का गुणनखंड आ गया है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 और फिर इसी तरह 156 का देखते हैं। यहाँ 7 2 से 3 9 फिर 3 से 1 3, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड आ गया है 2 गुना 3 गुना
फिर जैसे कि आप देख पा रहे हैं एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, जो दोनों ऐसी संख्या जो दोनों में हो, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं 2 1 है, एक एचसीएफ हो गया 2। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 1 होता है, एचसीएफ क्या होने वाला है, इसमें एचसीएफ केवल 2 होने वाला है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 1 ही 3 है, यहाँ 1 3 एचसीएफ होने वाला था, 1 3 यहाँ पे एचसीएफ होने वाला है, ठीक है। और तो कुछ संख्या इसमें कॉमन नहीं है, यहाँ एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर 6। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, शेष जितना बचा संख्या है, यहाँ 2 और 3 अगर हम ले लिए हैं पहला संख्या में, तो यहाँ क्या बचा 3 गुना 7, और दूसरा संख्या क्या था, दूसरा संख्या आपके पास था 156, अगर इसको गुना करेंगे तो आपको 156 ही प्राप्त होगा। तो 7 गुना 3 21 गुना 56, अगर आप 21 गुना 56 करेंगे तो 56 गुना 21, यहाँ 6, यहाँ 6 गुना 12 1, आप यहाँ से 11 6 7 1 1। इसका एलसीएम कितना आने वाला है, एचसीएफ आ चुका है इसका, एचसीएफ इक्वल टू 6, तो एलसीएम इक्वल टू क्या होने वाला है 1176, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख ले रहे हैं, अच्छा इसका तो ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है। इसका एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 6 और इसका एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 1176, 1176 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था जिसको आप लोग सॉल्व कर भी दिए होंगे, ये उसको प्रैक्टिस करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे बहुत अच्छी बात है। और बैकग्राउंड आवाज के लिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि px = 2x² + 3x - 5 हो तो p3 और p-3 के मान होंगे, ठीक है। तो इक्वेशन आपको दिया हुआ है px क्या दिया हुआ है, px = है 2x² + 3x - 5, ठीक है। और आपको मान क्या बताना है, p3 और p-3 का मान बताना है, ठीक। अर्थात x के जगह आपको क्या रखना है, एक बार 3 रख के देखना है। चलिए एक बार देख लेते हैं, जब p बराबर p, तब p इक्वल क्या हो जाएगा, जब p 3 तब क्या हो जाएगा, अर्थात x के जगह हम क्या रखने वाले हैं, 3 रखने वाले हैं। यहाँ हो जाएगा px अर्थात p3 = 2 × 3 का स्क्वायर + 3 × 3 - 5। यहाँ होने वाला है 2 × 3 × 3 स्क्वायर, मतलब 2 बार गुना करेंगे, और +3 × 3 और -5। यहाँ होने वाला 3 किया 9 + 9 3 किया 9 गुना 18, 3 किया 9 -5। तो जैसे कि आपको पता है 9 में से 5 जाएगा, मतलब पहले तो आप प्लस बोर्ड मास का अगर अनुसरण करेंगे तो 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 1 2 27 - 5, तो 7 में से 5 गया 2। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है 22। जब आप क्या रखेंगे 3 रखेंगे, और जब यहाँ पे आप -3 रखेंगे, जब p-3, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब यहाँ जब माइनस रखेंगे आप तो p-3 रखने के यहाँ पे हो जाएगा 2 × -3 का स्क्वायर + 3 × -3 और -5। यहाँ होने वाला है 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे 3 × 9 = 18 ही होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, तो 3 × 3 यहाँ 9 हो जाएगा, -5 यहाँ हो जाएगा 18, माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस, सिंबल माइनस का, तो 9 + 5 18 8 में से 4 गया तो 4, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर 4 आने वाला है जब आप -3 रखेंगे तो, ठीक है। तो एक का आंसर क्या हो गया, एक का p3 बराबर आ गया है, एक बार यहाँ देख लेते हैं p3 इक्वल आ चुका है 22 और p-3 इक्वल आ चुका है 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप देख चुके हैं, और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए तो सब्जेक्टिव में भी आपको इतना समस्या नहीं होने वाला, ठीक है। थोड़ा समय लगा जरूर ऑब्जेक्टिव में, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए तो सब्जेक्टिव में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल दिया हुआ है आपको, शून्यकों का योग दिया हुआ है √2, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 1/3। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है? तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अच्छा, द्विघात बहुपद ज्ञात करने को बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। और द्विघात बहुपद के लिए क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, प्रयास करेंगे क्लास फॉर्मूला के लिए भी लाएं जिसमें कंप्लीट फॉर्मूला हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बहुपद बराबर है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अर्थात शून्यकों का योग इनटू x और प्लस अल्फा इनटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अगर आपको फॉर्मूला याद है देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या होता है? x। ठीक है, फिर यहाँ अल्फा इनटू बीटा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/3। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस √2x प्लस आने वाला है 1/3 बाय 1। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ होने वाला है 3, यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस रूट, देखिए 1 है ना, 1 से डिवाइड करेंगे 3 तो 3 2x, यहाँ हो जाएगा 3√2x, यहाँ प्लस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 होने वाला है, तो क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी। अर्थात आपका समीकरण क्या आने वाला है? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका समीकरण होने वाला है। कई बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं? √6 कर देते हैं, जो गलत है, क्योंकि ये संख्या चर पद है और रूट एक अचर पद है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये आप इनसे गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, इसका राइट आंसर हो गया है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा भारी प्रश्न नहीं रहने वाला है। हम लोग आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो आज हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात समीकरण 3√3x² + 10x + √3 पर 0 के विवेचक होंगे। इसमें विवेचक अर्थात d मूलों की प्रकृति आपसे पूछ रहे हैं, तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि विवेचक होता क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 का इक्वेशन देख ले रहे हैं। 3√3x² + 10x + √3 पर क्या है? 0। इसमें आपसे पूछा है कि विवेचक पूछा है, तो मूलों की प्रकृति पूछा है, और मूलों की प्रकृति अर्थात विवेचक बराबर होता है विवेचक मूलों की प्रकृति d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा। फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपसे क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ c है, यहाँ देख ले रहे हैं, ये a है √3, ये b है 10 और c है यहाँ √3। ठीक है, तो यहाँ p² क्या होने वाला है? तो p² होने वाला है 10² माइनस 4 × a का मान है यहाँ 3√3, और यहाँ c है, c क्या है? √3। यहाँ 10² होने वाला है 100 माइनस, अब यहाँ देखिए √3 × 3 क्या हो जाएगा? 3 × 3 9 और 9 × 4 36, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6, तो इसका विवेचक मूलों की प्रकृति क्या होने वाला है? 64 होने वाला है। तो आपसे क्या पूछता है? विवेचक ज्ञात करें। इसका विवेचक क्या है? क्योंकि ये धनात्मक संख्या है ना, अर्थात ये 0 से क्या है? ग्रेटर है। ठीक है, अगर ये 0 से ग्रेटर है तो ये क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, अतः इसकी मूलों की प्रकृति क्या है? अगर 0 से बड़ा है तो ये वास्तविक होने वाला है, 0 से छोटा होता है ये अवास्तविक होता है। इसका मान अर्थात इसका मूलों की प्रकृति क्या है? वास्तविक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं तो आप सब्जेक्टिव आप कवर कर चुके हैं, और ये आपके लिए पीस ऑफ केक का कार्य रहेगा। ठीक, चलिए देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिखाइए कि x = -3 तो x² + 6x + 9 = 0 का एक हल है। ये भी आपसे बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। x = क्या दिया हुआ है? -3, तो x² + 6x + 9 = 0 का हल होगा। x बराबर -3 है ना, x के जगह पे आप -3 रख दीजिए, +9 तो क्या है? 0। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस यहाँ माइनस होने वाला है, 6 3 18 +9 प्लस 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 होता है, तो 18 - 18 इक्वल क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था?
x इक्वल टू -3, तो इसका हल होगा, तो इसका हल क्या होने वाला है, 0 हल होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आपको निरंतर प्रयास करते जाना है और बैकग्राउंड का समस्या जो भी है वो ओवरकम करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ समय बाद करने दिया जाएगा। तो छोटी मोटी समस्याओं को आपको ओवरकम करना है, छोटी मोटी समस्याओं पे कम ध्यान देना है और आपको अपना स्टडी कंटिन्यू करना है। तो आज के लिए इतना ही।